हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज हमारे ट्रैवल का जो है वो लास्ट स्ट्रेच है, जो कि हम लोग जा रहे हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि होने वाला है वैंकूवर बीसी। जी जनाब, तो हमारा फाइनल जो डेस्टिनेशन था वो है जी वैंकूवर बीसी, और हम लोग निकले थे कल्लोना से। तो इसकी ट्रैवलिंग तकरीबन 4.5-5 घंटे की है। वहाँ से स्टार्ट करने से लेके जो घर हम लोगों ने लिया है वैनकूवर में, हमने रेंट किया है, उस तक का सफ़र। तो इस दफ़ा हमने एक और नया एक्सपेरिमेंट किया लाइफ में। फ़र्स्ट टाइम मैंने कभी होटल के अलावा स्टे नहीं किया, लेकिन इस दफ़ा हमने रेंट किया था एक घर फॉर 5-6 नाइट्स। हम लोगों ने वो रेंट किया है। तो हम जा रहे हैं जिस घर की तरफ, आपको दिखाती हूँ, ख़ुद भी देखूँगी, क्योंकि हम लोगों ने पिक्चर्स देख के एयरबीएनबी पे वो घर हमने बुक करवाया था। पिक्चर्स देखी थी तो बस बुक करवा लिया। लोकेशन देखी थी, लोकेशन अच्छी लग रही थी। सारी जो मेन जो अट्रैक्शंस हैं वैंकूवर की, उसके बिल्कुल मिड में था। तो हमें वो सब चीज़ें सही लगी। स्मोक फ्री था, पेट फ्री था। तो हमें लगा कि चलो इसको ट्राई करते हैं। सिर्फ उसकी प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, लेकिन हमने कहा चले एक्सपीरियंस के लिए हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये पूरा घर हम लोगों ने लिया था रेंट पे। तो दिखाती हूँ आपको, जब वहाँ पहुँचूँगी आपको पूरा डिटेल, आपको उसका एक टूर देती हूँ अपने साथ, क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही देखना है। तो देखते हैं जितना पैसा हमने इनके घर पर ख़र्च किया था, क्या वो वर्थ करता था कि होटल इज़ द बेटर ऑप्शन। तो ये है जनाब वो घर जिसमें हम लोग आए हैं। मैं आपको बाहर से नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि आई डोंट नो वो कैसा लगता है कैसा नहीं। तो मैं अंदर आ चुकी हूँ। तो ये इनका फ्रंट यार्ड है। घर का फ्रंट यार्ड के साथ ही इनका ये डोर्स हैं। ये दोनों डोर्स घर के अंदर ही जाते हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने जो चाबी है, जो कीज़ हैं, वो एक लॉक के अंदर रखी है। तो हम लोगों ने, जिससे हमने घर रेंट किया था, उससे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई डायरेक्ट हमारी बात नहीं, बस मैसेजिंग पे हो रही थी। उसने हमें बताया ये कोड है, ये चीज़ है, यहाँ पे जाएं, कीज़ पड़ी हैं, आप कीज़ निकालेंगे और वहाँ से आप घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। ये देखेंगे इनका बैकयार्ड है और काफ़ी हरा भरा ग्रीन। ये एक तो प्लस पॉइंट है वैंकूवर में, जो कि मैं आपको बताऊँ एक नेगेटिव पॉइंट भी है, बट इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं आपको बाद में इसके बारे में बताऊँगी। तो चलें जनाब, अब अंदर चलते हैं। पहले तो सबसे पहला इंप्रेशन ये था कि हमसे तो लॉक ही नहीं खुल रहा था। घर का जो ताला था वो इतना हार्ड था। हमारे घर के तो झटपट में खुल जाते हैं। तो चले, इवेंचुअली हम लोगों ने इसको ओपन किया और अंदर गए। तो अंदर जाते ही सबसे पहले यही एक बेडरूम है। एंटर ही हम बेडरूम से हो रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी ही बनाई होती हैं जिन्होंने रेंट आउट करनी होती हैं, इसलिए थोड़ा वियर्ड होते हैं इनके डिज़ाइन। लेकिन देख लें, ये इतना बड़ा किचन है। किचन के साथ इन लोगों ने छोटा सा डाइनिंग रूम भी बनाया हुआ है। ये देख लें, मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ किचन का लुक। ये सारे पिक्चर्स में जब जब उन्होंने दिखाया था तो मुझे लगा था कि काफ़ी अच्छा है, बड़ा बड़ा घर है। क्योंकि मैंने सुना था, क्योंकि वैंकूवर अगर आप देखें तो रिहाइश के लिए, वहाँ पे प्रॉपर्टी बाई करनी है या वहाँ पे आपने रेंट करना है, तो यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसी हिसाब से ये घर भी हमें काफ़ी एक्सपेंसिव मिला था पर नाइट। लेकिन हम लोगों ने बोला कि चलें, पूरी फैमिली के पास एक घर होगा, एक पूरा घर वाला, तो वो हमने कहा इस दफ़ा ये एक्सपीरियंस कर देखते हैं। ये है जी सेकंड बेडरूम। और ये जो उसका डोर नज़र आ रहा है ना, वो बाहर जहाँ पे दजाना ने जहाँ से कीज़ निकाली थी ना, ये डोर वो वाला है। यानी इनके दो डोर्स हैं, एक से हम एंटर हुए और दूसरा ये है। तो ये बेडरूम है, अच्छे साइज़ का ड्रेसिंग टेबल भी यहाँ पे रखा हुआ है, और एक अच्छे साइज़ की वॉक इन क्लॉजेट भी है। एक्स्ट्रा पिलोज वगैरह भी उन्होंने रखे हुए थे। अब हम आपको ले, ये इसके साथ ही ये देखें टॉवल्स वगैरह उन्होंने साथ रखे हुए हैं। और ये है जी इनका वॉशरूम। एक इसमें ये बहुत एक माइनस पॉइंट था कि इसमें वॉशरूम सिर्फ एक था, और हम लोग 6 लोग हैं, तो हमें आदत नहीं है एक वॉशरूम के साथ। तो ये एक था कि अम्मा, हम लोग अगर एक यूज़ करेगा तो दूसरों को वेट करना पड़ेगा। लेकिन वही वाली बात, किसी ना किसी चीज़ पे तो आपको कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। अब आते हैं जी हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक बंक सा बनाया हुआ था, जो कि जिब्राइल को तो बड़ा अच्छा लगा है। वो तो आई और बस कहती मैं तो यहाँ पे सोऊंगी। तो हम लोगों ने यही सोचा कि एक रूम में बैब्रस एंड जिब्राइल, एक में दजाना एंड दोनों भाई हो जाएंगे, और यानी एक में दोनों बहनें, एक में दोनों भाई, और एक में नवीद और मैं हो जाएंगे। तो 3 बेडरूम था और अच्छे साइज़ का घर था, और किचन वगैरह भी ठीक था, लॉन्ड्री भी थी। बल्कि मैंने 1-2 दफ़ा वहाँ पे लॉन्ड्री भी की है अपने पूरे स्टे के दौरान। अब जनाब हम लोग हो गए तैयार, और तैयार होने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं घर से। किधर जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी, बल्कि बताऊंगी नहीं, लेकिन उससे पहले हम लोग जा रहे हैं जनाब हमारे कार वॉश की एक्टिविटी के लिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारी गाड़ी हम लोग हमेशा उसको क्लीन रखते हैं, और वो इतनी गंदी हो चुकी थी पूरी ट्रैवलिंग के लिए। हम आए, हमने चेक इन किया, हम लोगों ने चेंज किया, और चेंज करते ही हम लोग निकल पड़े जी गैस स्टेशन की तरफ, क्योंकि गैस स्टेशन से हमें गैस पे डलवाना था, और हमें यहाँ पे हमारा कार को वॉश भी करना था। तो हर चीज़ आपको डिफरेंट लगती है। हम अब जिस प्रोविंस में रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपननेस है, सब चीज़ें खुली खुली सड़कें, ट्रैफिक बहुत तरीके से चलता है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ें लगती हैं कि लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, इतने रश में हैं लोग, और मुझे ये छोटे छोटे स्टोर्स और छोटी छोटी जगह अपने
शहर से बहुत डिफरेंट लगी। हालांकि ये वैंकूवर एक ऐसा सिटी है जिसे लोग कहते हैं कि लिवेबल सिटी है यानी पूरी दुनिया में, लेकिन ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मुझे ज़्यादा तंग तंग लगता है। मुझे लगता है कि एक तो तंग बहुत है और दूसरा यहाँ का ट्रैफिक मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने इस पूरे ट्रिप में 1 मिनट के लिए भी गाड़ी नहीं चलाई। लाइक मैं इतना डर रही थी, मैं कहती थी कि नवीद पता नहीं आप कैसे चला रहे हैं, जिस तरीके से लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, रूल्स को इतना फॉलो नहीं करते। लाइक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इस सेंस में। लेकिन वही वाली बात, जिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं शायद उनको आदत हो गई होगी, और जब स्पेशली हम लोग जब कंपैरिजन में पढ़ते हैं ना, तब जाके हमें किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कहना हमें नज़र आता है। अदरवाइज़ हमें पता नहीं चलता कि कोई चीज़ अच्छी है या कोई चीज़ बुरी। ये ज़रा देखिएगा, ये जाना के हाथ में कैमरा था और कितना अच्छा उसने क्लिप बनाया। मैंने इसको कट नहीं किया, मैंने कहा था जाना ये मैं दिखाऊंगी, तो कहते हैं अम्मा मुझे बैब्रस से जो है ना वो मुझे कर रही थी, तंग कर रही थी, तो मेरे हाथ से कैमरा हिल रहा था। जनाब फाइनली ये हुआ, इवेंचुअली ये हो गया कि हम लोगों ने यहाँ पे गैस डलवाया, और गैस यहाँ पे तो कलोना से भी महंगा था। लाइक ये तो रोज़ की बात है। लाइक मैं आपको कल भी आपको दिखाई थी प्राइसेस, अभी भी आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस थी। लेकिन चूंकि हम लोगों ने इतनी ट्रैवलिंग की थी तो गैस फिल करवाना बनता था। कार वॉश हो गई, हम खुद तैयार हो चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं किधर, हम लोग एक्चुअली यहाँ पे जो वैंकूवर इस दफ़ा आए हैं, इस दफ़ा मेरा ट्रैवलिंग का प्लान तो बिल्कुल होता है, हर समर में होता है, लेकिन इस दफ़ा मेरा वैंकूवर आने का कोई प्लान नहीं था। इस दफ़ा मुझे था कि मैं किसी और जगह जाऊँगी अपनी ट्रैवलिंग के लिए, लेकिन मेरी मुमानी आई हुई थी जी पाकिस्तान से, और मैं उनसे नहीं मिली थी 10 साल से। 10 साल हो गए थे मैं उनसे मिली नहीं थी, तो वो आई हुई थी वैंकूवर में। मैंने आपको बताया था अपने व्लॉग में, जब मैंने आपको ये ट्रैवल ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे मामू का बेटा, उनके मैसेज, उनका एक छोटा सा बेटा, वो रहते हैं वैंकूवर में, अभी शिफ्ट हुए हैं, वो दुबई से वैंकूवर आए हैं। तो क्या हुआ कि मेरी मुमानी उनको विज़िट करने आई हुई थी, तो मैंने कहा कि अब मुमानी से तो मिलना है। मैंने उनसे बोला कि आप लोग आ जाएं, लेकिन उनका प्लान नहीं बना। मामी ने बोला इतनी लंबी ट्रैवलिंग नहीं हो सकती उनसे, तो हमने सोचा चलें हम जाके मिल के आते हैं। अब अगर फैमिली इतनी करीब हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको मिले बगैर हम उनको दूर दूर से अल्लाह हाफिज़ कह दें। तो सिर्फ ये हम लोगों ने ये पूरा ट्रिप जो हमने किया था प्लान वैंकूवर आने का, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मुमानी के लिए हम लोगों ने किया था। तो आज जैसे ही हम लोग वैंकूवर एंटर हुए तो हमारा प्लान ऑलरेडी था कि पहले ही दिन हम उनके घर जाएंगे उनसे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर, और उसकी ड्राइव भी जहाँ हम रुके हुए हैं, वहाँ हम लोग हैं वैंकूवर में, वो सरी में है। तो वैंकूवर से सरी की जो ड्राइव है वो 51 किलोमीटर थी, लेकिन पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1.5-पौने 2 घंटे लग गए। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, इतना बिजी रोड्स और इतना बिजी, लाइक मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत मुश्किल है यहाँ पे रह के डेली की अपनी लाइफ को मेंटेन करना। जनाब उनके घर पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि जब हम लोगों ने चेक इन किया था घर में, उसके बाद हम सब लोग फ्रेश अप हुए, तैयार हुए, फिर हमने कार वॉश करवाई, गैस डलवाया, फिर ये 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग। तो पहले ही हम इतना थके हुए थे, ऊपर से ये इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग हम लोगों ने की। तो अब हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं मेरे मामू के घर। एक्चुअली वो मामू का घर ही है, क्योंकि मुमानी और मामू का बेटा है। तो ये है जनाब जी हमारे लिए खाना उन्होंने बनाया था, मज़ेदार, इतना मज़े का पुलाव बनाया था, और यखनी पुलाव था, साथ में मुर्ग एंड चने थे, और साथ में पाए थे, सैलड था, रायता, और वो सारी चीज़ें। बड़ा ही मज़े का खाना, और इतने सालों के बाद जब मैंने अपनी मुमानी के हाथ का खाना खाया तो यकीन करें एकदम से वो बचपन की सारी यादें आ गई, और मैंने वाकई इंजॉय किया। मैं वाकई वो कहती हूँ कि जब आप जितने भी बड़े हो जाते हैं ना, जब आपको वो आपकी पुरानी, आपकी बचपन की मेमोरीज आपको मिलती हैं ना, तो आप एकदम से बच्चे बन जाते हैं, और आपकी वो पूरा टाइम आपकी आंखों के आगे वो बिल्कुल एक ना फ्लैशबैक की तरह चलना स्टार्ट हो जाता है। तो बस जनाब यहाँ पे हम लोग पहुँचे, खाना खाया, मिले, बहुत इमोशनल सीन भी हुआ, इतने सालों बाद मिलना। और इस दौरान मेरे मामू की डेथ भी हुई थी लास्ट ईयर, अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो वो सारी चीज़ें मिली जुली, वो लाइक वो सारे जो इमोशंस थे ना वो मिक्स हो गए थे, खुशी के भी और दुख के भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग मिले, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, और इंशाअल्लाह 2-3 दफ़ा और भी मिलेंगे जब तक हम यहाँ पे हैं। तो चलें जनाब, अब मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त, करूँगी अपने इस फूड को एंजॉय। मज़ेदार खाना बना हुआ था, एंजॉय किया, खूब मज़े की शाम गुजारी, रात को लेट हम लोग गए थे घर। अब ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये व्लॉग भी आपने हमेशा के व्लॉग से तरह बहुत पसंद किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आएगा मेरे चैनल पे, मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए मज़े के ट्रैवल व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।